Hello बच्चों, let's read this question. The question says a battery of EMF E and internal resistance small r is connected across a resistance capital R. Resistance capital R can be adjusted to any value greater than or equal to 0. A graph is plotted between the current I and passing through the resistance and potential difference V across it. Select the correct alternative. First option is internal resistance of the battery is 5 ohm. Second is EMF of the battery is 10 volt. Third is maximum current which can be taken from the battery is 2 ampere. And D is VI graph can never be straight line as shown in the figure. तो बेसिकली यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के लिए तो हमें ग्राफ दिया गया है, बोला गया है कि एक EMF की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, एंड इसको कैपिटल आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया। तो हमें ऑप्शंस चूज करनी है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो मैं की कंसेप्ट की बात करता हूँ। इसके लिए मेरे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल। की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल, अक्रॉस ए सेल। ये हमारे पास हो जाएगा की कंसेप्ट। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि मैं इसको V से शो करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है E माइनस आई इंटू आर। E यहाँ पे क्या है, E is the EMF of the cell, I is the current through the cell and R small r is the internal resistance of the cell and V क्या है हमारे पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ यदि मैं बात करूं, जब इस ग्राफ के अंदर शो किया गया है कि जब I की वैल्यू 0 होती है, इस पॉइंट पे I की वैल्यू क्या है, यहाँ I की वैल्यू है 0, करंट क्या है मेरे पास 0, उस टाइम वोल्टेज क्या है मेरे पास 10 वोल्ट, उस टाइम वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी। यदि मैं यहाँ पे बात करूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरे पास फॉर्मूला क्या गिवन है, फॉर्मूला है V विच इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ पे I की वैल्यू इस पॉइंट के लिए देखता हूँ मैं, इनिशियल पॉइंट जहाँ पे I की वैल्यू 0 है, I यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 0 पुट कर दूं तो V बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, V बराबर E आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, मेरी I की वैल्यू क्या है 0। तो इस कंडीशन में V मेरा है 10 वोल्ट, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E आ गया मेरे पास 10 वोल्ट, यानी कि EMF बैटरी का कितना है, ये मेरे पास आ गया 10 वोल्ट। मैं फिर से ये V विच इज इक्वल टू E माइनस आई आर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। किस कंडीशन के लिए, जब हमारे पास करंट क्या है 2 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू ग्राफ जब हमारे पास करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, जब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर होती है तो वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। तो ये मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर। V की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 एंड E माइनस, एंड इस कंडीशन के अंदर करंट कितना है 2 एम्पियर एंड स्मॉल r। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, E विच इज इक्वल टू 2 इंटू आर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। एंड E की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी, E की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 वोल्ट विच इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 ओम। स्मॉल r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 ओम। एंड अब मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, मैक्सिमम करंट I मैक्सिमम। यदि मैं I मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R नेट। I मैक्सिमम यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो R की वैल्यू जो मेरे पास रेजिस्टेंस अटैच किया गया है क्वेश्चन के अंदर, कि जो कैपिटल R रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या इससे ज्यादा हो सकती है। यदि मेरे को I मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो इस R के लिए मेरे को वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 0। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा वर्क करता ही रहेगा। तो R नेट यदि मैं बात करूं तो R नेट मेरे पास हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R इस कंडीशन के अंदर I मैक्सिमम के लिए ये क्या हो जाएगा 0 एंड स्मॉल r की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 ओम। तो R नेट मेरे पास कितना आ गया, R नेट मेरे पास आ गया 5 ओम। R नेट 5 ओम एंड V मैक्सिमम क्या होगा, जिस यदि R अटैच ही नहीं है, यदि R की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू 0 है तो V क्या होगा हमारे पास, EMF ऑफ द बैटरी। एंड EMF हमारे पास क्या है 10 वोल्ट एंड R नेट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 ओम। तो I मैक्सिमम मेरे पास कितनी आ जाएगी, I मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगी 2 एम्पियर। तो ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू ग्राफ कुछ कंडीशन थी। यदि मैं ऑप्शंस चेक करूं, एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूं कौन कौन से ऑप्शन मेरे पास राइट आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन मेरे को दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 5 ओम।
ये करेक्ट है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है 5 ओम। सेकंड ऑप्शन क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट, ये भी मेरे पास करेक्ट है क्योंकि 10 वोल्ट आ रहा है। एंड मैक्सिमम करंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द बैटरी इज 2 एम्पियर, ये भी सही है क्योंकि मैक्सिमम करंट कितना लिया जा रहा है 2 एम्पियर। एंड थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वी आई ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन एज ऑन द इन द फिगर, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा क्योंकि v हमारे पास क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो ये हमारे पास क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है, लेकिन ये इस कंडीशन के लिए है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, रेजिस्टेंस क्या आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, कैन नेवर टू बी, लेकिन हो सकता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ए बी सी options are correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.